भी बच्चे को कहीं पे भी इशू होगा सर, तो 12 बजे रात हो चाहे 2 बजे रात हो सर, एकदम 24 घंटे बच्चे के साथ है सर। इसके लिए हमारा 2 चीजें, पहला नंबर संस्कार और दूसरा नंबर शिक्षा। बस इतना में ही आपका विकास हो जाएगा। अमित कुमार, अभी आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट न्यूज। तो अभी हम इस्लामपुर में आए हुए हैं और यहाँ के जाने माने टीचर मोहित सर के बारे में सारे लोग जानते ही होंगे इस्लामपुर में, क्योंकि ये इतना फेमस टीचर है और सर का जो परिचय का मोहताज नहीं है, चेहरे से ही आप देख के पहचान रहे होंगे। क्योंकि आपको एक बार याद दिलाने की कोशिश करें, हम वीडियो के माध्यम से भी दिखाएंगे कि जो कॉलेज में बच्चे को लेकर जो आवाज उठाए थे वो मोहित सर थे, जो आज आपके सामने यहाँ पे खड़े हैं। कोई भी बच्चे को कहीं पे भी इशू होगा सर, तो 12 बजे रात हो चाहे 2 बजे रात हो सर, एकदम 24 घंटे बच्चे के साथ है सर। इसके लिए हमारा होंगे तो इस इंस्टीट्यूट में आए हुए, और जैसा कि बच्चे को तुम्हारा पता चला, बच्चे ने हमसे फोन पे बातें की कि सर मेरे इंस्टीट्यूट आइए, तो हम आने का कोशिश किए और सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग को स्वागत किए। तो आप बने रहे डिस्ट्रिक्ट न्यूज के साथ। तो यहाँ पे सर भी है, थोड़ा सा उनसे परिचय ले लेंगे और उसके बाद बहुत सारे बच्चे उनसे ही बातें करेंगे। सबसे पहले सर, बहुत सारे बच्चे लोग या हमारे इस्लामपुर के लोग आपका बायोग्राफी जानना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ आप नाम से ही लोग जानते हैं, लेकिन आपका डिटेल नहीं पता किन्हीं को। और बहुत सारे लोग जागरूक होते हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास भी टाइम नहीं मिल पाता, लोग में कम्युनिकेशन गैप है। तो आप इस चैनल के माध्यम से अपना थोड़ा सा परिचय दें कि आपको चेहरा के साथ साथ आपका थोड़ा आपके हिस्ट्री भी कुछ जाने। तो सर आपका बायोग्राफी दें। सबसे पहले हम आपको इस चैनल पे धन्यवाद देना चाहते हैं। चलिए, धन्यवाद सर, आपको भी सर। और सर देखिए, हमारा कोई बड़ा स्टेटस तो नहीं है, बट अगर आपने मेरा बायोग्राफी जानने की कोशिश की है तो मैं आपके मीडियम के माध्यम से सभी दर्शकों को ये बतलाना चाहूँ कि हमारा जो फुल नेम है शिवा कुमार पांडे, निक नेम से लोग मोहित सर के नाम से जानते हैं। सर हमारे फादर जो हैं 2009 में ही एक्सपायर कर चुके हैं। बुद्धन बाबा के नाम से जाने जाते हैं, इस्लामपुर में मशहूर थे बुद्धन बाबा, ऐसे उनका जो नाम था अरविंद कुमार पांडे था। और सर हम लोग अभी 4 भाई हैं, और जिसमें ये हमारे चंदन सर जो हैं हमारे सबसे छोटे भाई हैं। और सर मैं बता दूं कि हम लोग का कोई खास स्टेटस नहीं है। हमारे पिताजी जो हैं 2009 में ही सर 10 वर्ष की आयु थी हमारी उस समय, जिस वक्त ही छोड़कर चले गए। तो सर उस समय से ही हम लोगों के लिए बहुत बड़ा संघर्ष जीवन रहा। उस संघर्ष जीवन में सर हम लोग ये नहीं कर पा रहे थे कि हम लोगों को करना क्या है, क्योंकि हमारे बड़े भाई भी जो हैं वो इतने भी बड़े नहीं हो गए थे कि उनको घर की जिम्मेदारियों को संभालना मुमकिन था। इतने भी बड़े नहीं थे, क्योंकि उस समय भी उनकी आयु लगभग 17 से 18 वर्ष ही रही थी और उनका भी शादी हो चुका था। तो सर एक बड़े भाई, एक जो है हमारे जो बड़े भाई हैं वो एक भाई नहीं हमारे पिता तुल्य हो गए हैं, और उन्होंने हम लोगों को बहुत संभाला। और हम लोगों को हमेशा एक ही चीज की शिक्षा दी कि बच्चे तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस पापा ने तुम्हें 2 चीज दिया है और हम भी तुम्हें 2 चीज देंगे, एक देंगे संस्कार और दूसरा देंगे शिक्षा। तो बस हमने बस 2 ही चीज को फॉलो किया सर। एक फॉलो किया संस्कार नंबर 1 में, और नंबर 2 में उसी संस्कार से हमने शिक्षा को अर्जन किया सर। हम जब सर, और उसमें सबसे बड़ा साथ हमारे गाँव के, हमारे मोहल्ले के जो लोग हैं, जहाँ पे मैं बिलोंग करता हूँ, सत्यारगंज मोहल्ला, ये सर एक कितना अच्छा मोहल्ला, दूसरे से सबका काफी मेल जोल भी है और मेल मिलाप भी है। और हमारे मोहल्ले वासी जो है वहाँ पे जब हम लोग सर स्ट्रगल कर रहे थे, तो उस समय सर हम 5 क्लास 6 क्लास में पढ़ते थे। तो वहाँ पे के जो कहते हैं ना कि जो फैमिली में लगते नहीं है कि भाई हैं, बहन है, भाभी है ना, तो वो सब सलाह देते थे हम लोगों को कि बैठे क्या करना है मोहित, ऐसा करो कि जो भाई जो हमारा बहन है, छोटे छोटे बच्चे को तुम पढ़ाओ। तो उस समय सर 5 में थे हम, तो 5 तक के बच्चों को पढ़ाएं, फिर 6 में गए, 6 तक के बच्चों को पढ़ाएं सर। इस प्रकार से जैसे जैसे हम बढ़ते गए वैसे वैसे क्लासों को पढ़ाते गए, और वैसे वैसे पढ़ाते पढ़ाते सर आज देखिए सभी बच्चों का इतना प्यार रहा कि इतना बड़ा आज स्कूल कोचिंग। पहले से सर बचपना से पढ़ा रहे थे, 5 क्लास के बाद ही अपने आप पे डिपेंड हो गए? नहीं सर, अपने आप पे ही तो डिपेंड होना पड़ा, क्योंकि उस समय स्ट्रगल बहुत ज्यादा था, तो हर चीज तो मांगना नहीं पड़ता। देखिए हम सर, इतना गरीबी था हमारे यहाँ कि थाना इस्लामपुर जो थाना है सर, वहाँ के हमारे फादर पुजारी हुआ करते थे। तो सर उस मंदिर में हमने सर 5वीं क्लास में जब हम पढ़ाई करते थे, तो उस समय सर हमारे एसपी, उस समय एएसपी साहब आए थे, उनका नाम शायद भूल रहे हैं। तो उस समय सर हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो आरती दिखाते थे सर, तो आरती दिखाते थे तो हमें 8 ना या 1 रुपया मिलता था सर। उस आरती दिखा दिखा के सर डेली हमें 20 रुपया मिलता था, 15 रुपया 20 रुपया मिलता था। उस 15 रुपये 20 रुपये से सर हम अपना घर का पैकेट खर्च भी
पैकेट खर्च संभालते थे, और ये हमारे छोटे भाई हैं तो इनको भी जो है थोड़ा बहुत कुछ पैकेट खर्च देते थे, और इस प्रकार से हम लोग ने बहुत स्ट्रगल किया और इस प्रकार से आज आगे यहाँ तक बढ़े हैं। थैंक यू सर, आपका जो स्ट्रगल कहानी बहुत ही अच्छा रहा था और आप अभी तक बच्चे को इतना सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो सर आपसे और भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। सर इस्लामपुर में तो इतना सारे टीचर हैं, टीचर का तो भार हमारे, लेकिन मोहित सर का नाम ही क्यों सबकी जुबान पे? इसके पीछे तो हम बच्चे से ही पूछना चाहेंगे, लेकिन आप में क्या खासियत है? बच्चे से तो पूछेंगे ही कि आप में क्या खासियत इस सर को सबका मोहित सर नाम याद है, और बच्चे के साथ साथ आप हमेशा कदम मिला के चलते हैं। तो सर ये आपको दिमाग कब से आया? क्योंकि एक आपका एज से भी ज्यादा हुआ भी नहीं, ओनली 25 ईयर्स होने वाला होगा, तो इस एज में इतना बड़ा मुकाम पाना कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा बात है। तो आपका ये दिमाग कब से कैसे आया इस तरह का सेक्टर में आने का? सबसे बड़ा चीज है कि सर देखिए, जब हमारी आयु 10 वर्ष की थी तभी हमारे फादर छोड़ के चले गए, और उस समय से हमने जिम्मेवारी लेना शुरू किया, और उसी समय से हम लोगों ने जिम्मेवारी जब लेना शुरू किया तो हर तरीके का बाहर आना जाना, लोगों का देख रेख देखते गए, और वहां से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। और हमारे साथ हमेशा हमारे बड़े भाई जो फादर के रूप में हमेशा हमारे साथ रहे, है ना, वो हमेशा हम लोगों को सीख देते रहे और इस कारण है सर कि हम सबके साथ रहते हैं। और बच्चों के लिए सर हमें सबसे बड़ा दिक्कत यही होती है कि सर हमें गलत बर्दाश्त नहीं होता। जहाँ पे भी बच्चों का फोन आ जाता है कि सर हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो भले हमें फांसी पे क्यों ना चढ़ना पड़े, हमें 4 मुकदमा क्यों ना हो जाए, सर हम पीछे इस चीज के लिए पीछे नहीं होते सर, हम बच्चों के लिए लड़ बढ़ते हैं सर, क्योंकि आप बच्चे के साथ हमेशा कदम से मिला के चलते हैं। जहां भी कहीं परेशानियां बच्चे के साथ होता है, सुनते भी हैं कि बहुत सारे बच्चे आपके पास हमेशा फोन करते हैं, कभी कॉलेज का परेशानी लेके, कभी स्कूल का परेशानी लेके, और कहीं ना कहीं किसी को भी आप अभी तक इग्नोर करने उसको रिस्पॉन्स देते हैं हमेशा। हाँ सर, हम तो हमेशा रिस्पॉन्स ही देते हैं। जैसे कुछ बच्चे पास करके जाने के बाद भी मिलने नहीं आते, लेकिन जरूरत पड़ता है उन्हें, किसी चीज का कोई समस्या होता है तो वो हमें याद करते हैं। अभी कितने बच्चे यहाँ पे भी बैठे हैं, उनके भाई लोगों को, है ना, कुछ समस्या होता है, चाहे किसी भी प्रकार का समस्या हो, एक शिक्षा का ही क्षेत्र नहीं, अलग का क्षेत्र भी जो है ना, तो सर उसमें भी हम सपोर्ट करते हैं सर उन लोगों का, चाहे उनका जो भी है सर मन विचार, लेकिन हमारा हृदय साफ है सर, हम सबका साथ करते हैं, सबका सम्मान करते हैं सर, और सबका सम्मान करते रहेंगे। भले ही हमें लोग गाली दें या कुछ भी करें सर, लेकिन हम हमेशा सम्मान सबको देंगे सर, बस यही है। आखिरी में हम आपसे ये बात पूछना चाहते हैं, आप 2-3 बातें बोले हमारे छात्रों को, या जो इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे होंगे, 2-3 बातें बोले ताकि वो भी इंस्पायर हो सके आपसे। कुछ आप में क्या, आपके पास क्या कुछ यूनिक है और क्या लोग फॉलो करें? देखिए सर, हम बस बच्चों लोगों को और जितने भी आज तक के न्यूज को, है ना, उन सभी भाइयों से और सभी दर्शकों से बस एक ही चीज, और अभिभावकों से एक ही चीज मेरा विनती रहेगा कि आप बच्चों को कुछ ना दे, बच्चों को सिर्फ 2 चीज दे, पहला नंबर संस्कार और दूसरा नंबर शिक्षा। बस इतना में ही आपका विकास हो जाएगा। आपको बच्चे के लिए सर कोई रुपया जमा नहीं करना है ना। जैसे एक होता है कि बच्चे के लिए कमाना शुरू किया और शुरू से ही जमा करना शुरू किया, संस्कार नहीं दिए लेकिन रुपया जमा कर रहे हैं, तो सर ये कहीं ना भी फायदा करता। लेकिन आप पैसा जमा नहीं किए लेकिन संस्कार दिए बच्चे में, तो वो बच्चे खुद में खुद आगे बढ़ते चले जाएंगे। बस सर यही बच्चों को हम संदेश देना चाहते हैं, अभिभावकों को संदेश देना चाहते हैं। और जहां तक बात रहा किसी भी बच्चों को कोई भी समस्या का, तो हम एनी टाइम तैयार हैं सर, हर बच्चे। तो आपको जो कहना है, बच्चे को कुछ दीजिए या न दीजिए, उनको ज्ञान जरूर दिए ताकि वो अपना अधिकार समझ सके और अपना जीवन सर्वाइव कर सकें। जी बिल्कुल सर, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा मात्र बिंदु है जिससे सभी समस्याओं का हल किया जा सकता है, और ये शिक्षा ही है हमारे पास कोई शास्त्र नहीं है सर, हमारे पास सबसे बड़ा शस्त्र और अस्त्र है तो शिक्षा है, और उसी से हम लड़ते हैं सर, बस उसी से हम लड़ते हैं। बढ़िया। और अगर कोई बच्चे अगर आपको मिलना चाहते हैं या आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं आपके नंबर पे, तो उनको आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं, कोई भी इश्यू होगा तो आप हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अगर कोई काम भले ही खराब हो जाए लेकिन हम बच्चों का काम करेंगे सर, और हमेशा लड़ेंगे, बच्चों के साथ हमेशा रहेंगे। और आप इस्लामपुर का जो मोहित सर, जिनका आप अभी आवाज सुन रहे थे, कितना ही बुलंद है, और बच्चे के साथ हमेशा कदम से कदम मिला के चलते हैं, चलते रहेंगे। क्या आप प्रतिज्ञा लेते हैं कि हमेशा आप अपना लाइफ बच्चे को सेक्रीफाई करेंगे? बस मैंने तो सोच लिया सर। देखिए, हमारे घर से भी प्रेशर है, परिवार से भी प्रेशर है कि तुम्हें नौकरी करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं सर कि मैं एसएससी स्पेशल तैयारी करने के लिए दिल्ली भी गया हूँ, पटना भी में भी पढ़ा हूँ, ठीक है ना। और सर एसएससी में मैंने 2-2, 3-3 बार क्वालिफाई किया हूँ, फर्स्ट पेपर अटेम्प्ट, और बीएड भी कर चुका हूँ सर, उसमें भी पास है सर, सब कुछ में मतलब पास है। लेकिन घर वाले का कहना है सरकारी नौकरी करो, लेकिन हमें कहना है कि देखिए सब कोई सरकारी नौकरी करता है, हमें रुपया नहीं चाहिए, हमें बस चाहिए लोगों का प्यार और लोगों का जुड़ाव। क्योंकि हाँ पहचान और लोगों का प्यार, अगर 10 लोग हमें इज्जत देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, तो समझिए कि सब संपत्ति मेरे पास है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें अच्छा, अभी आप मैरिड?
देखिए सर, अभी तो मैं अनमैरिड हूँ सर। चलिए एक क्वेश्चन आपसे हम पूछना चाहते हैं कि शादी के लिए कितना जरूरी है सरकारी नौकरी, क्योंकि आप भी समाज में रह रहे हैं और यूथ के साथ हमेशा कहीं ना कहीं परेशानी होता है। क्या शादी के लिए सरकारी जॉब बहुत ही जरूरी है हमारे समाज में? देखिए हमारा ये सोचना, हम लोगों का ये सोचना बड़ा गलत है सर, क्योंकि हर कोई ये सोचते हैं कि सरकारी नौकरी हो जाने से लाइफ सेटल हो जाती है, तो बच्चियों को वहां पे खुश रखा जाए, है ना। लेकिन सर जहां पे आप खुश बच्ची तभी रह पाएगी ना सर, आप 10 लाख का वेतन कमा रहे हैं लेकिन आपकी बच्ची वहां पे एडजस्ट नहीं कर पा रही है ना, तो वो सरकारी नौकरी भी बेकार है ना। लेकिन वही व्यक्ति जो 5,000 का मंथली कमाता है और आपकी बच्ची को खुश रखता है, आपकी बहन को खुश रखता है ना, तो वो सर सबसे बेटर है। तो हम सरकारी जॉब के लिए सर जो है ये जो बोलते हैं ना, ये सब बिल्कुल बकवास बातें हैं। आप युवा के साथ हमेशा साथ में साथ कदम मिलाएं, क्योंकि आज ये परेशानियां हो रहा है हमारे समाज में, जिनको सरकारी जॉब नहीं है तो कहीं ना कहीं शादी में बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। हाँ ये बात तो है सर, कहीं ना कहीं बच्चों को तो दिक्कत हो ही रहा है, हमारे युवा साथियों को तो साथी क्योंकि आते हैं परिवार वाले खा के चले जाते हैं ना, कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल पाता। और इसके साथ साथ हमारी बच्चियों के भी गार्जियन जो अभिभावक है ये सोचते हैं कि चलो एक छोटा मोटा अगर भी सरकारी नौकरी है तो कम से कम उसका लाइफ सेटल हो जाता है ना। तो ये लोग है, लेकिन अब हमें चाहिए, जैसे में भारत ने मेक इन इंडिया बनाने की कोशिश की जा रही है, तो सरकार अब हम लोगों को भी सर दूसरे तरीका अपनाना चाहिए, है ना। सब कुछ सरकारी नौकरी पे डिपेंड हो जाना ये कहीं उचित नहीं है ना। पढ़ लिख करके नौकरी कोई जरूरी नहीं है, हम समाज का भी उद्धार कर सकते हैं, पढ़ करके हम समाज का विकास कर सकते हैं, है ना। एजुकेशन जब मेरे पास रहेगा सर तो हम बहुत सारे काम को भी कर सकते हैं। तो आपका कंक्लूजन ये है कि बच्चे को शिक्षा दें, शिक्षा के माध्यम से वो अपना रोजगार तलाश लेंगे कहीं ना कहीं, और ये जरूरी नहीं कि सरकारी जॉब रहेगा तब भी शादी हो। तो हमेशा बहुत सारे यूथ हमेशा डाइवर्ट रहते हैं इस माध्यम, इस परेशानी लेके। बस सर ये कुछ समय तक है सर, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट तो पूरी तरीके से ताला लगा चुकी है सर, गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से ताला लगा चुकी है रोजगार के प्रति। तो हम सर केंद्र सरकार से भी, है ना, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि एक युवा के जो दर्द है वो सर समझे, है ना, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। आप ठीक है रोजगार नहीं दे रहे हैं तो आप कहाँ बच्चों को कुछ करने के लिए दे रहे हैं, आप युवा के लिए सोचिए। युवा को बर्बाद तो करके रखे हैं ये सरकार, केंद्र सरकार युवा को बर्बाद किए हैं, इसमें कहीं कोई दो मत की बात नहीं है। यहाँ पे हम भी सर पढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूट में, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, चाहे कोचिंग है, बच्चे पढ़ते हैं तो डायरेक्टली एक ही आंसर होता कि सर पढ़ करके करेंगे क्या, है ना। सबसे बड़ा चीज यही है, हर सेक्टर में सर सीट वैकेंट होते हुए भी सर हम लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा, तो रोजगार बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और कभी सर हम आपको इस पॉइंट के लिए कभी न कभी और भी सर से हम आपका इंटरव्यू लेंगे, बेरोजगारी रीजन कि हमारे देश में, इसके बारे में हम आपसे बाद में भी टाइम लेंगे। तो अभी यहाँ पे आए हुए तो, और सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बच्चे से थोड़ा ओपिनियन लेना चाहेंगे कि इस बार का तैयारी कैसा है, क्योंकि लॉ कैसा रहा, किस माध्यम से रहा, ये हम बच्चे से ही बात करेंगे। आपसे बहुत बात हो चुकी है, तो थैंक यू सर। थैंक यू सर, हमारे बच्चों से